6 महीने हो गए मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, और जो बहुत मुश्किल होता है बच्चों से दूर सही रहना। बात है, सही बात बाकी मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। तो उस दिन मैं बहुत रोया था। उनको पता है कि हमारा बाप कितना प्यार करता है हमसे। है। मेरे भाई आप हिम्मत रखें, इंशाल्लाह आपका देखें इससे बड़ा आखिरत में भी इससे बड़ा मकान है और दुनिया में तो है ही है। हेलो गाइस, दिस इज डम टीवी। आज फादर्स डे है, तो आज हम फादर से ही जाके पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और वो क्या क्या करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? तनवीर खान गौरी। तनवीर भाई, शादी हुई भी है? जी हुई हुई। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? जी माशाल्लाह 4 बच्ची हैं। 4 बच्ची हैं माशाल्लाह। तो आप ये कुछ हमसे बात शेयर करना चाहेंगे कि आपने क्या कुछ अपने बच्चों के लिए अब तक किया है, क्या कुछ करना चाहते हैं आप आगे और क्या कुछ कर रहे हैं उनके लिए, अगर कुछ शेयर करना चाहें। मैं सन 2007 में कराची में आया था। बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है मैंने, और बच्चे छोटे थे उनके लिए, यानी कि यहाँ आया हूँ काम नहीं मिल रहा था। कभी किसी के पास जा, आपके पास जा, यार को काम हो तो बताओ यार मैंने करना है, यानी कि बहुत मुश्किल टाइम फील किया है। आपने सवाल ऐसा किया है कि इस बारे में जो है ना बंदे के पास जवाब नहीं है। अपनी औलाद के लिए इंसान जो है ना अपने से बढ़ के अपनी औलाद के लिए सोचता है। बस कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात अपना नौकरी करें। दिन में नौकरी करते हैं, रात को ढूंढ रहे हैं भी एक और नौकरी करूं। दिन को भी करना चाहता हूं, रात को भी करना चाहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहता हूं। और बच्चों की बस यही कह सकता हूँ, याद बहुत आती है। आपको नहीं लगता 2 नौकरियां करेंगे तो सेहत पे असर पड़ जाएगा आपकी? बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली है कोई, बाकी मजदूरियाँ मिल जाती हैं, उससे गुजारा नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ तक भी जैसा भी हो रहा है मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ और कर रहा हूँ। अच्छा, कोई ऐसा वाकया आपको याद हो कि आपने मतलब ऐसा कोई कुर्बानी अपने बच्चों के लिए दे दी हो? मैंने अपनी 2 बच्चियाँ अपने भाई के बेटे को दी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से मेरा मकान ले लिया, लेकिन मैंने दे दिया। वो सबसे ज्यादा आपकी तकलीफ दे मरहला था? हाँ जी, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मरला, क्योंकि अब मैं खुद किराए के मकान में रहता हूँ अच्छा, बच्चियों की खातिर। मैं कहूँगा बस मेरी बच्चियाँ भी खुश रहें और दुनिया की सारी बच्चियाँ भी खुश रहें। इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद इसमें मजबूर हूँ, खुद इस टाइम परेशान बैठा हूँ, क्योंकि काम की वजह से मैं बड़ी दूर शहर से आया हुआ हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, मुश्किलें बहुत आती हैं। मेरे भाई अल्लाह पाक ये मुश्किलें देता ही इसलिए क्योंकि उसके बाद बड़ी आसानी होती है। मेरी यही दुआ है, अल्लाह सबकी बच्चियों को खुश रखे। जैसे मैंने अपनी बच्चियों के लिए अपने भाई को मकान दे दिया, आज मैं खुद ख्वार हूँ और मुझे पता है कि मैं जैसे अब कर रहा हूँ। नहीं मेरे भाई आप हिम्मत रखें, इंशाल्लाह आपका देखें इससे बड़ा आखिरत में भी इससे बड़ा मकान है और दुनिया में तो है ही है। आप मेरा रिश्तेदार था, उसके पास गया, मैंने बोला यार मेरा पे ना मसला है, 4000 रुपये चाहिए। उसने बोला यार अब क्या करें। 2 दिन उनके पास रहे, उन्होंने हमारे को एक मकान लेके दे दिया, यानी कि किराए पे। पैसा जेब में नहीं है, अब क्या करें, खाने को था ही नहीं। तो उस दिन मैं बहुत रोया था। अच्छा। हाँ, बहुत बुरा फील होया कि मुझे पैसा नहीं है, किराए का मकान है, उसको मैं क्या दूँ। तो उनको नहीं फील होने दिया ना उनको। उन्होंने पैसे मांगे, अबू 10 रुपये चाहिए, तो उनको बोला ये ले। किसी को बाहर नहीं बोलना जा के मेरे अबू के पास पैसे नहीं है। तो हमने उनकी पूरी ज़रूरतें जो है ना पूरी की हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चा जो छोटा गोद में होता है तब भी बच्चा ही होता है, और जब घोड़ी पर चढ़ जाता है तब भी वो बच्चा ही होता है। माँ बाप के लिए वो बच्चा ही होता है। तो जब वो घोड़ी पर चढ़ा हुआ है तो उसको कोई फिर भी तकलीफ़ है, तो हम यही सोचते हैं कि हमारी गोद में ही है, तो हमें उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी करनी है, जैसे भी हम करेंगे। आपने बताया यार 6 महीने से आप अपने बच्चों से नहीं मिले, तो जाहिर है आप ये तकलीफ भी बड़ी है, लेकिन दिल नहीं करता होगा यार। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा इस चीज़ को, इतने छोटे बच्चे हैं आपके। बस सर क्या करें, बच्चे अभी अब मैं जाऊं तो बच्चों को मिलने के लिए तो उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी सकती। जिस तरह खिलौने, गुड़ियाँ, पैसे भेजूं तो मैं नहीं जा सकता, अगर मैं जाऊं तो फिर पैसे नहीं जा सकते, किराया लग जाता है। यार ये होते हैं ना यार सच्चे बाप, जो बाप की असल स्ट्रगल है वो आज पता चल रही है। आप देखें 6 महीने हो गए, एक बच्चा मतलब बच्चों से मिल नहीं पा रहा अपना बाप, और इतने छोटे छोटे से बच्चे, क्या वो फील करते होंगे यार कि हमारा बाप तो इतना दूर है हमसे और इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। आप तो क्या लगता है आपको आगे क्या करना चाहेंगे उनके लिए कि उनके लिए आगे फ्यूचर में फ़ायदा हो? बस कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात अपना नौकरी करें। दिन में नौकरी करते हैं, रात को ढूंढ रहे हैं भी एक और नौकरी करूं। बड़ी मुश्किल से मैंने बाइक ली, सारा सब उस ज़माने बाइक लेना बड़ा मुश्किल होता था, आज से 20-25 साल पहले। तो बाइक ली, बाइक लेने के बाद
अब वो बच्चा जब कॉलेज आने शुरू हो गया उसको बाइक की ज़रूरत पड़ गई। जब उसने बाइक का मुझसे सवाल करा ना, मुझे बाइक चाहिए, अब मैंने किस कदर मुश्किलात से ली थी बाइक, फिर वो मेरे बच्चे को मुझे मजबूरी देनी पड़ी बाइक। अपनी बाइक दे दी। अपनी बाइक दी, क्या करूँ। क्या बात है यार, ये होता है ना। मुझे बड़ी वो उस वक्त वो हुई थी कि फिर मुझे वो अपना बसेस वगैरह में जो है जाना पड़ा, ये ज़्यादा औलाद की वजह से। यार इसको परेशानी ना हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, वो कहते थे मेरे पीरियड मिस हो जाते हैं, मैं क्या करूं। जी फिर हम वैन और बसों में अपने ऑफिस जाते रहे। कोई बुज़ुर्ग था तो उसने अपने बेटों के लिए सब कुछ बनाया, तो जो बेटे थे उसके वो यही कह रहे थे कि हमारे बाप ने तो कुछ नहीं बनाया, आपने क्या बनाया। तो वो जो बाप था वो समझदार थे, उन्होंने क्या किया कि एक डायरी में लिख दिया सब कुछ लिख दिया। तो लिखने के बाद में फिर जब वो करीब अलमर्ग हो गए तो बच्चों से कहा कि फ़लाँ जगह में मैंने एक डायरी रखी हुई है, मेरे मरने के बाद में वो पढ़ लेना। तो जो बेटे थे वो उन्होंने सोचा कि कुछ और भी होगा हमारे लिए, कुछ ख़जाना वगैरह होगा। तो उन्होंने जैसे ही मरते हुए उनको दफना दिया। दफनाने के बाद में उन्होंने क्या वापस जल्दी में आए तो अलमारी से खोला, वो जो भी था डायरी पढ़ी। तो पहली डायरी में लिखा था कि ये मकान तोड़ो, इसके नीचे ख़जाना दबा हुआ है, मैंने रखे हुए। तो उन्होंने सब तोड़ना शुरू कर दिया, मकान वगैरह नीचे वाली तह में चले गए तोड़ते तोड़ते। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर वो भागते हुए आए कि भाई डायरी को आगे तो देखें कि आगे क्या लिखा हुआ है, शायद किसी जगह पर रखा होगा। तो फिर उन्होंने आगे लिखा हुआ था कि अभी तोड़ दिया है ना, अभी बना के दिखाना। बनाया था है ना, मेरा बना हुआ तोड़ दिया आपने, तो अब आप बना के दिखाना कि मैंने कैसा मेहनत से बनाया था और आप कैसे बनाओगे। क्या सीख दी है रशीद भाई आपने? मैं अकेला यहाँ से ट्रेवल कर रहा था ट्रेन में, टिकट वगैरह मैंने बुक करवाया हुआ था। तो मैं यहाँ से कराची से ट्रेन रवाना हुई है, तो मेरे को जो है ना जहन में मेरा बेटा ही घूम रहा था, क्योंकि उसके बगैर मैंने कभी सफ़र नहीं किया था। वो छोटा सा था तो उसको साथ मैंने ले के जहाँ भी ट्रेवल किया ना, तो उस दफ़ा मैं अकेला जा रहा था। तो मैं हैदराबाद तक सोचता गया कि मैं क्या करूं यार। जब हैदराबाद पे ट्रेन रुकी तो काफ़ी देर, मतलब 20-1 मिनट वहाँ स्टॉप होता है ट्रेन का। तो मैं सोचता रहा। आखिर जब वो इंजन ने हॉर्न बजाया ना चलने के लिए, तो मैंने छलांग लगा के उतर गया और वापस आ गया, घर आ गया। दूसरे दिन बेटे को साथ दिया और फिर चला गया। मैं बेसिकली पंजाब जिला बावलंगा से बिलोंग करता हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ, यहाँ के अपने बच्चों की अच्छी तालीम हो जाए। जो मैं नहीं पढ़ सका, मैं तालीम हासिल नहीं कर सका, मेरे बच्चे कम से कम अच्छी तालीम हासिल कर लें। सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मेहनत मजदूरी करते हैं, इसलिए कि मेरे बच्चे जो है ना कल को अच्छी जगह पे जॉब कर लें, अच्छी तालीम कर लें, आइंदा के लिए मेरा नाम, पाकिस्तान का नाम जो है ना रोशन करने के काबिल बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हर फादर करता है कि वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को मारता है, और पास टाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ लेने गया, अपने कपड़े लेने गया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपने बेटे के लिए ले लूँ, अपने लिए ना लूँ। ये चीज़ें तो सभी करते हैं, तमाम फादर। आपके फादर ने भी की होगी, मेरे फादर ने भी मेरे लिए की होगी, और ये स्ट्रगल होती है जो हम अपनी औलाद के लिए करते हैं। असल चीज़ ये होती है कि हम औलाद को जब समझते हैं जब हमारी खुद औलाद होती है। बच्चे तो फिर छोटे होते हैं। वो उसने एक बार अपने गुड़िया मांगे थी कि पापा मेरे साथ एक लड़की है, बच्ची है, उसकी दोस्त है, उसने गुड़िया है, उसके पास इतनी अच्छी गुड़िया है, उसका पापा कराची से लेके आए, मेरे लिए भी लेके आना। तो वो गुड़िया महंगी थी, तो उस तरह की मैंने लेके गया, तो उसने मेरे साथ बहुत फिर नाराज़ हो गई। अभी छोटी है, 2 साल की। इस बार कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो गुड़िया लेके जाऊँगा। अच्छा, ठीक है, बस अल्हम्दुलिल्लाह जी। हर एक माँ बाप की यही कोशिश होती है, अपने बच्चों के लिए प्यार करते हैं वो। तो इसी तरह मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो मुझसे हो सके मैं उसके लिए करूँ। मैंने अपने बेटे के लिए माशाल्लाह जो मुझसे हो सका, मेरी जो इस्तिताअत थी, तो उससे बढ़ के करने की कोशिश की है। मैं तो बोलता हूँ मेरी ज़िंदगी का खून का एक एक कतरा भी निछावर है उस पर जी। लिए कहना चाहें? बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए बाप बहुत कुछ करता है जी। जिस तरह भी 6 महीने हो गए मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, और जो बहुत मुश्किल होता है बच्चों से दूर सही है। बात है, सही बात है। बाकी मेरे पास अल्फाज नहीं कुछ कहने के। तो चाहे अगर आपके मतलब बच्चे आपको देख रहे हो तो उनसे कोई प्यार भरा पैगाम आपने देना चाहें, आपके कोई दिल की बात हो जो आप उनके सामने आज तक ना कर पाए हो, तो वो कर सकते हैं आप, ये शेयर कर सकते हैं। उनको पता है कि हमारा बाप कितना प्यार करता है हमसे। हाँ, क्या बात कर
नहीं यार, ये आपके अल्फाज, आपकी नम आंखें ये बता रही हैं मेरे भाई कि कितनी मोहब्बत है आपको। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि एक बाप की क्या फीलिंग्स होती है अपने बच्चे के लिए, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बाप की बहुत इज्जत करें, बहुत उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको पालने में, आपको पढ़ाने लिखाने में उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। तो अगर आपको ये मैसेज समझ आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।